फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। आज यस बैंक के स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हुई और स्टॉक ने अपने 15 के सपोर्ट को आज तोड़ दिया और यहाँ से पैनिक माहौल शुरू हो रहा है। और इसके पीछे वजह क्या बनी, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये गिरावट का दौर कब तक जारी रहेगा और कितना नीचे तक जा सकता है यस बैंक का स्टॉक, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी क्यों बनी, क्या है उसके पीछे वजह, तो एक बहुत बड़ी अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अब यस बैंक के जो इन्वेस्टर है वो क्या करें, क्योंकि लगातार स्टॉक गिर रहा है और इसने अपने 15 के मजबूत सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कि इसका सेकंड अब सपोर्ट है वो है 12 रुपीज़ और 50 पैसे का, यानी 12.50 का सपोर्ट है। अगर उसको भी तोड़ दिया तो बड़ा डर का वातावरण बन सकता है। लेकिन जब तक वो सपोर्ट नहीं टूटे तब तक आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो माहौल बना हुआ है वो सारे बैंकिंग सेक्टर में, तो उसको हम जरा डिस्कस करेंगे। और किसने इतना माल बेचा कि बड़ी गिरावट हुई, जबकि वॉल्यूम भी बहुत भयंकर हुआ आज यस बैंक के अंदर, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 15.20 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 15.30 की और लो में चला गया 14.80 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 14.85, करीब 1.66% डाउन पर क्लोजिंग। और यही है सबसे बड़ा टेंशन, क्योंकि इसने 15 के सपोर्ट को तोड़ा है। लेकिन वजह यस बैंक नहीं है, बल्कि वजह है ऑल ओवर हमारा मार्केट। बाजार में आज अच्छी खासी तेजी थी, ओपनिंग पॉजिटिव हुई, करीब 500 पॉइंट ऊपर बाजार था, लेकिन फिर सडनली जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और सबसे ज़्यादा शुरू हुई बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और इसका नतीजा ये रहा कि करीब 700 पॉइंट की गिरावट हो गई, यानी अपने ऊपरी स्तर से करीब 1200 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स के अंदर हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हुई। अगर हम कारोबार की आज की बात करें तो सेंसेक्स करीब 585.10 पॉइंट पर डाउन हुआ, यानी 1.17% डाउन पर क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने। और इसने अपने 50,000 के सपोर्ट को तोड़ा है और यही से पैनिक माहौल बन रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो 163 पॉइंट डाउन है, करीब 1.117 डाउन है। और बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड, -370 पॉइंट डाउन है, यानी 1.09% बैंक निफ्टी डाउन है। और अगर निफ्टी पीएसयू बैंक में 43.15 पॉइंट डाउन है, करीब 1.96% डाउन है बैंक निफ्टी पीएसयू। और बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें फ्रेंड तो 215 पॉइंट डाउन है, यानी 1.17% डाउन है। तो सारे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है और इसी का नतीजा था कि यस बैंक में भी गिरावट हो गई और इसने अपने 15 के सपोर्ट को तोड़ा। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है यस बैंक के अंदर, काफ़ी दिन के बाद आज पूरे बाजार में वॉल्यूम में ये 5 नंबर पर था। अगर इसके एक महीने पहले के वॉल्यूम की बात करें तो 10 करोड़ के आसपास था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ था, कल 9 करोड़ का था, लेकिन आज इसने 11 करोड़ का कारोबार किया है। और इसके पीछे वजह बनी भयंकर सेलिंग। और वो कैसी सेलिंग हुई और क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई उसके पीछे, तो जानेंगे जरा हम ब्लॉक डील से, जिससे पता चलेगा खरीदारी कितनी हुई और गिरावट कितनी हुई। तो जो पहली ब्लॉक डील हुई फ्रेंड वो है 10:12 पर 15.15 की प्राइस से 10,91,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और इसमें माल बेचा गया है। फिर सेकेंड 10:13 पर 15.10 की प्राइस से 14,03,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल बेचा गया है। फिर फ्रेंड्स 10:15 पर 15.15 की प्राइस से 11,60,000 शेयरों की खरीदारी हुई, ये माल खरीदा गया है। उसके बाद 10:34 पर 15.05 की प्राइस से 11,30,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और इसमें माल बेचा गया है। फिर 10:52 पर 15.10 की प्राइस से 12,23,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये खरीदारी हुई है। फिर 11:02 पर 15.05 की प्राइस से 10,87,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और इसमें माल बेचा गया है। फिर 12:35 पर 15.05 की प्राइस से 14,44,000 शेयरों को ब्लॉक डील के माध्यम से बेचा गया। फिर 1:14 पर 15 की प्राइस से 22,49,000 शेयरों को ब्लॉक डील के माध्यम से बेचा गया। फिर 1:19 पर 14.95 की प्राइस से 10,91,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल बेचा गया फ्रेंड। फिर 2:04 पर 14.90 की प्राइस से 20,18,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल बेचा गया है। फिर 2:34 पर 14.90 की प्राइस से 11,54,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल बेचा गया।
फिर दोस्तों लास्ट में 3:19 पर 14.95 की प्राइस से 11,21,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो पूरे दिन में देख लो आप, ज़बरदस्त बिकवाली ही बिकवाली है। इसमें खरीदारी मात्र 3 है, बाकी सारी की सारी बिकवाली है। और इतनी बड़ी बड़ी भयंकर मात्रा में ब्लॉक डील में जो माल बेचा गया है और इसी वजह से ये प्राइस गिरी है। यानी इसके लिए जो जवाबदार है वो बड़े फंड है, न कि रिटेल इन्वेस्टर है। रिटेल इन्वेस्टर की जगह पे बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़्यादा माल बेचा है, क्योंकि उनकी जो खरीदारी नीचे भाव से है और अब वो डर के मारे बेच रहे हैं माल, क्योंकि 15 का सपोर्ट इसने तोड़ा है और इसी वजह से ये लगातार इसकी प्राइस गिरी है। वरना इसकी प्राइस मेंटेन थी, लेकिन बड़ी गिरावट जो प्रेशर बना सेलिंग का उसकी वजह से प्राइस नीचे आ गई है 15 रुपये के। तो ये भयंकर गिरावट शुरू है फ्रेंड। और इसका जो मेन रीज़न है वो है बाज़ार में एफआईआई और घरेलू निवेशक कोई भी बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के भरोसे बाजार चल रहा है और इस वजह से तेजी नहीं बन पा रही है। तो बड़ी गिरावट के दौर में तो सारे शेयर गिर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि यस बैंक में भी गिरावट हो रही है। फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैंने बोला है आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो जरूर इसमें थोड़ा डर की जरूरत है। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में जरूर इसकी प्राइस गिर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत जल्द इसकी प्राइस अच्छी बनेगी। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगा तो इसमें तेज़ी बनेगी, परंतु फिलहाल तो बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है, तो उसकी वजह से यस बैंक में भी गिरावट होगी ही, ये लाजमी है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से माहौल बना हुआ है ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, परंतु मार्च महीना तो मैंने आपको पहले भी बोला है, इस मार्च महीने में अप डाउन जारी रहेगा और ज़्यादा करके बिकवाली का जोर रहेगा और इस वजह से गिरावट हो सकती है। परंतु निचले भाव से खरीदारी आएगी, परंतु इसमें अभी फिलहाल लोगों को डर लग रहा है कि कहीं मार्केट में और बड़ी गिरावट न हो जाए, इसलिए कोई खरीदारी के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे। इसी वजह से थोड़ा ये माहौल सेंटीमेंट बिगड़ा है, परंतु बहुत जल्दी ये रिकवर हो सकता है। और अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की फ्रेंड्स। तो वोडाफोन आइडिया में आज अच्छी खासी तेजी बनी है, जबकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। सेंसेक्स में 550-600 पॉइंट की गिरावट है, उसके बावजूद भी इसमें तेजी बनी है। तो आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज 10.10 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 10.25 की और लो में चला गया 9.60 के, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 9.95 पर, करीब 1.02% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार इसकी तेजी बनी है और इसके पीछे वजह बनी है फ्रेंड वोडाफोन आइडिया की परफॉर्मेंस। पिछले 15 महीनों में पहली बार वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर जोड़े। जैसे कि आपको पता ही है, लगातार उसके कस्टमर कम हो रहे थे और उनके कस्टमर को तोड़ रहा था जियो, और उसके बाद में कस्टमर उनके कम करने लगा था एयरटेल। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 महीनों के बाद उसके कस्टमर बेस में बढ़ोतरी हुई है जनवरी महीने में, और इसी वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया है और थोड़ी सी होप जग गई है कि अब यहाँ से तेजी की संभावना बनेगी और वोडाफोन आइडिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस में सुधार होगा। जनवरी में वोडाफोन आइडिया ने 1.7 मिलियन नए कस्टमर जोड़े हैं और इसी दौरान एयरटेल ने अपने 5.9 मिलियन कस्टमर जोड़े हैं और रिलायंस जियो ने 1.95 मिलियन कस्टमर जोड़े। तो कस्टमर लगभग बेस जो है जियो के बराबर ही वोडाफोन आइडिया ने भी जोड़ा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वोडाफोन आइडिया के लिए और इस वजह से इसकी प्राइस में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है और पूरे बाजार में वॉल्यूम में आज नंबर 1 पे था। तो इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में। इसमें आने वाले समय में जबरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।